क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है a thin paper of thickness this much millimeter having a refractive index 1.45 is pasted across one of the slits in a Young's double slit experiment. The paper transmit 4 by 9 of the light energy falling on it. Find the ratio of the maximum intensity to the minimum intensity in the fringe pattern. तो एक जो स्लिट है वहां से जो लाइट निकलती है वो 4/9 टाइम्स ऑफ टोटल लाइट एनर्जी के बराबर निकलती है और दूसरी स्लिट से कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि मैं कहूं कि एक स्लिट का इंटेंसिटी I0 के बराबर है तो दूसरी स्लिट से निकलने वाली लाइट का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 4/9 I0 के बराबर। और आपको ये निकालना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा। तो हम ये निकाल सकते हैं कि I max divided by I minimum is equal to under root of I1 plus under root of I2 का होल स्क्वायर divided by under root of I1 minus under root of I2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा, I0 को बाहर निकाल लीजिए, I0 को बाहर निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा 1 plus 2/3 divided by 1 minus 2/3 का होल स्क्वायर। I0 से I0 चला गया, आपको मिल जाता है यहाँ से 5/3 which is 25/9 divided by 1/9। तो 9 से 9 चला जाता है, so 25:1 आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। So maximum intensity which is at the maxima और minimum intensity 1, उनका रेशियो हमारे पास 25:1 हमें मिल जाता है। आगे चलते हैं, how many fringes will cross through the center if an identical paper piece is pasted on the other slit also the wavelength of the light used is 600 nanometer। तो ये कहते हैं क्या कि हमने पहले एक स्लिट लगा रखी थी, एक स्लिट के आगे पेपर लगा रखा था। तो हम जानते हैं कि यदि एक स्लिट के सामने पेपर लगाते हैं तो फ्रिंज पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा होगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 को रखी होगी और यहाँ पे हमें फर्स्ट मिनिमा मिल रहा होगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिल रही होगी, यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट मिल रहा होगा। ऐसे ही नीचे मिल रहा होगा आपको यहाँ पे फर्स्ट डार्क, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट, उसके बाद सेकंड डार्क और सेकंड ब्राइट। अब यदि हम दूसरी के आगे भी, दूसरी स्लिट के आगे भी एक आइडेंटिकल पेपर पीस लगा देते हैं तो होगा क्या, ये जो पैटर्न शिफ्ट हुआ था वो पैटर्न शिफ्ट उतना ही नीचे की तरफ होगा। तो इसका मतलब जो बिना पेपर क्लिप्स के, बिना पेपर के जो पैटर्न बनता वही सेम पैटर्न हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको यहाँ से रब करते हैं, दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। यदि हम दोनों के आगे लगा देते हैं, दोनों स्लिट्स के आगे मैं ये पेपर पीस लगा देता हूँ तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा which is delta x is equals to 0, यानी कि 0 ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे फर्स्ट डार्क, नीचे भी फर्स्ट डार्क, यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट, यहाँ पे भी फर्स्ट ब्राइट, यहाँ पे फर्स्ट डार्क, सॉरी सेकंड डार्क और यहाँ पे सेकंड ब्राइट। ऐसे यहाँ पे सेकंड डार्क और यहाँ पे सेकंड ब्राइट आपको मिल जाता है। तो हमें ये बताना है कि कितनी फ्रिंजेस क्रॉस कर रही होंगी इस वाले पॉइंट को। तो मैं ये कह सकता हूं कि जितनी फ्रिंजेस यहां पर हैं उतनी फ्रिंजेस नीचे आ जाने वाली हैं इस वाले केस में, क्योंकि ये पॉइंट यदि नीचे आ गया तो इसका मतलब इस डिस्टेंस में जितनी भी फ्रिंजेस मौजूद हैं उतनी फ्रिंजेस जो हैं क्रॉस कर रही होंगी इस वाली पोजीशन को। तो बस मुझे ये निकालना है कि यहाँ कितनी फ्रिंजेस आ रही हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस मुझे कैलकुलेट करना है, राइट, नंबर ऑफ फ्रिंजेस मुझे कैलकुलेट करना है। तो चलिए, मैं जानता हूं कि यहां पर जो है पाथ डिफरेंस रहा होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी के बराबर, ये पाथ डिफरेंस यहां पे रहा होगा। तो मैं ये वाली डिस्टेंस बता सकता हूं y इंटू डी बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहां से आपको एक डिस्टेंस पता चल जाती है, y इज इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी, और नंबर ऑफ फ्रिंज विड्थ आपको निकालना है। तो इस टोटल डिस्टेंस को हम एक फ्रिंज की विड्थ से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां से कैपिटल डी बाय स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाय लैम्डा दीदी मैं कर देता हूं। सो दीदी से दीदी कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल जाता है म्यू माइनस 1 टी बाय लैम्डा।
तो ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट हुई हैं वो हमें मिल जाता है। वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए। म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है? म्यू इज हाउ मच? 1.45। सो 1.45 माइनस 1 इंटू टी। टी थिकनेस कितना है इसका? 0.02 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर यानी 10 टू द पावर -3 मीटर, डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा हमारे पास कितना है? लैम्डा इज 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10 टू द पावर -9। ये हमारे पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिल जाती हैं। इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे? 1 2 और ये हमारे पास हो गए 7। इस 7 को ऊपर ले जाएंगे तो यहां बन जाएगा हमारे पास +4 और +4 को इसमें हम जोड़ देंगे तो ये 200 आपको मिल जाएगा। सो 200 इंटू 0.45 डिवाइडेड बाय 6 आपको मिलेगा। तो आ जाएगा आपके पास 90 डिवाइडेड बाय 6, 90 डिवाइडेड बाय 6 और इसको 15 × 90, सो 15 आपको आंसर मिल जाता है। सो 15 फ्रिंजेस जो हैं वो क्रॉस कर रही होंगी उस सेंट्रल पोजीशन को। प्राइसेस बच्चों हाइक होने वाले हैं फिर से। अक्टूबर 1 अक्टूबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनको सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखो, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अब 56,000 में मिल रहा है तो प्राइस हाइक होने के बाद वो आपको 62,000 के आसपास मिलेगा। ठीक है ना? ऐसे और भी है, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिसीजन बहुत जल्दी लीजिए, बहुत जल्दी ये हाइक होने वाले हैं। ठीक है बच्चों? अब अनअकैडमी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है बच्चों, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में कहीं ऑफलाइन बेटर तो नहीं है। तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक अनअकैडमी से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आप ऑनलाइन कोचिंग पे 100% फुल ट्रस्ट कर सकते हो। और इस टाइम ऑफलाइन से मेरे हिसाब से कोई भी टीचर या कोई भी चीज एक बेटर एफिशिएंसी के साथ उस पर पढ़ा सकता है। तो बच्चों इस पे ट्रस्ट रखिए, एज सून एज पॉसिबल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है ना? आपको ये ऑफलाइन से बेटर ही प्रूव होगा। ठीक है बच्चों? चलिए यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, बाय बाय। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। Parallel beam of monochromatic light is used in YDSC experiment. The slits are separated by a distance d and the screen is placed parallel to the plane of slits. Parallel to the plane of slits. Show that ये prove करना है. If the incident beam makes an angle theta this much with the normal of the plate of the slits, there will be dark fringe at the center P0 of the pattern. तो हमें ये प्रूव करना है कि सेंटर पर डार्क फ्रिंज बन रही होगी यदि लाइट इतना एंगल बनाती है नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल इतना एंगल बनाती है तो सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज जो है वो मिल रही होगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास ये स्लिट्स हैं दो, स्लिट का नाम है S1, स्लिट का नाम है S2। यहां पर सामने रखी हुई है स्क्रीन लाइक दिस इज स्क्रीन, और ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन मैंने बनाई है। ठीक, ये पॉइंट है हमारे पास P0। यहां पे ही हमें प्रूव करना है कि डार्क फ्रिंज हमें मिल रही है। अच्छा, वैसे अभी तक जो हम सवाल करते थे उनमें जो लाइट है वो ऐसे आ रही होती है और हम P0 पे हमें पाथ डिफरेंस 0 मिल रहा होता था। लेकिन अब जो लाइट है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, इस लाइन से एंगल बना रही है थीटा के बराबर। तो ये थीटा एंगल बनाते हुए लाइट इंसिडेंट हो रही है लाइक दिस। ये लाइट एंगल बना रही है थीटा यहां से, और लाइट यहां से निकल के यहां पे आकर मिल रही है, यहां पर आकर मिल रही है इस तरीके से। तो आप ये देखिए बेटा, ये जो लाइट है मान लीजिए इस पॉइंट से ये चलती है, इस पॉइंट से चलती है। मैं पॉइंट को नाम दे देता हूं पॉइंट 1, यहां कह देता हूं इसको 2 और इसको कह देता हूं मैं 3। इसको मैं कहता हूं 1 डैश, इसको कहता हूं मैं 2 डैश और इसको कहता हूं मैं 3। तो आप देख सकते हैं कि जो पाथ पहली वाली लाइट चल रही है वो पाथ क्या है 1 2 3, और ये वाली जो लाइट है वो कौन सा पाथ चल रही है 1 डैश 2 डैश एंड 3, 1 डैश 2 डैश एंड 3। अब इसमें आप सोच के बताइए कि कौन सा पाथ ज्यादा है। क्लियर सी बात है कि ये ज्यादा पाथ ट्रेवल कर रही है लाइट,
ये और यहां तक जा रही है। तो यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं 1 डैश 2 डैश 3 माइनस 1 2 3, मैं पाथ को माइनस कर देता हूं यानी कि पाथ का डिफरेंस निकाल देता हूं, तो कितना मुझे मिल जाता है आंसर देखिए। यहां से यहां तक की डिस्टेंस बराबर है, 2 और 3 बराबर है, 2 डैश और 3 बराबर है, लेकिन ये और ये इस पाथ में डिफरेंस है कितना, इतना डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, ये डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, यही पाथ डिफरेंस के बराबर हमें मिलने वाला है। तो कैसे करें इसको कैलकुलेट? आप ये ट्राइंगल जो है इसे ऑब्जर्व कीजिए, इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व कीजिए बेटा। ये वाली जो डिस्टेंस है आपके पास वो स्मॉल डी के बराबर है, ये एंगल थीटा के बराबर है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा, ये डी है तो ये डी कॉस थीटा होगा और ये डी साइन थीटा हो जाएगा, डी साइन थीटा आपको मिल जाएगा। तो मैं इस पॉइंट पर जो पाथ का डिफरेंस है वो मैं बता सकता हूं कितना होगा, डी साइन थीटा के बराबर, और साइन थीटा आपको दिया हुआ है, साइन थीटा कितना है हमारे पास, साइन थीटा इज लैम्डा अपॉन 2d, लैम्डा अपॉन 2d, तो d से d कैंसिल आउट हो जाए, आपको मिल जाएगा लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 यदि पाथ डिफरेंस है दो लाइट वेव्स के बीच में, तो वहां पे हमें मिनिमा मिलता है, डार्क फ्रिंज मिलती है, तो इसका मतलब यहां से प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड, ये बात प्रूव हो चुकी है कि इस पॉइंट पर हमें मिल रही होगी एक डार्क फ्रिंज या इंटरफेरेंस मिनिमा, हमें इस पॉइंट पर मिल रहा होगा। एक बात समझ गए? अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे, a narrow slit S transmitting light of wavelength lambda is placed at a distance d above the large plane mirror as shown in figure. The light coming directly from the slit and that coming after the reflection interference at a screen sigma, इस जो भी symbol है, placed at a distance capital D from the slit. What will be the intensity at a point just above the mirror, that is just above the O. Just above O आपको बताना है कि क्या इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पर, और बी पार्ट में पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम O डज द फर्स्ट मैक्सिमा अकर। फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर बनेगा, O पॉइंट से आपको डिस्टेंस बतानी है। तो पहले इंटेंसिटी की बात करते हैं, इंटेंसिटी कहां पर बतानी है, जस्ट ऊपर, O से जस्ट ऊपर एक पॉइंट पर आपको बतानी है। तो O से जस्ट ऊपर एक पॉइंट में मान लेता हूं पॉइंट P, और एक लाइट की रे यहां से डायरेक्ट पहुंच रही होगी पॉइंट P तक, और एक लाइट की रे इस मिरर पर आकर इंसिडेंट हो रही होगी और टकरा के P पॉइंट पर जाकर मिल रही होगी। तो मैं ये कह सकता हूं बिकॉज ये जो डिस्टेंस OP है ये बहुत ज्यादा छोटी है, इसका मतलब यहां से जो लाइट डायरेक्ट पहुंच रही है और जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है उसका जो फिजिकल डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट बराबर है, ये ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन हुआ क्या है कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होके बहुत ही कम डिस्टेंस चली है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हुई है। रिफ्लेक्ट होने से क्या होता है, पाई का एक्स्ट्रा फेज हमें देखने को मिलता है। तो यदि मैं कहूं कि एक लाइट जो है S1, S जो है से लाइट नंबर 1 है और ये लाइट नंबर 2 है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि S1P और ये S2P, इस S2P में आपको लैम्डा बाई 2 और करना होगा बिकॉज पाई का फेज डिफरेंस, देखिए फाई, डेल्टा फाई जो है वो होता है आपके पास 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। यदि पाई का फेज डिफरेंस एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है। तो यहां से जो रिफ्लेक्ट होके लाइट यहां पहुंच रही है उसमें एक्स्ट्रा लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस ऐड हो रहा है। लैम्डा बाई 2 एक्स्ट्रा पाथ वो चल रही है, इसमें से माइनस करेंगे तो आपको पाथ डिफरेंस मिल जाता है। देखिए S2P जो डिस्टेंस है और S1P डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट बराबर हैं, तो इनको आप नेग्लेक्ट कर सकते, मतलब कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपको लैम्डा बाई 2 मिल जाता है डेल्टा एक्स की वैल्यू। डेल्टा एक्स इज लैम्डा बाई 2 और ये पाथ डिफरेंस होता है डार्क फ्रिंज के लिए, और डार्क फ्रिंज पे इंटेंसिटी कितनी होती है बेटा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है 0 के बराबर आइडियल सिचुएशन में, और आइडियल सिचुएशन ही यहाँ पर दी हुई है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जस्ट पॉइंट O से ऊपर जो पॉइंट होगा वहां पर इंटेंसिटी होगी मिनिमम, दैट इज 0 के बराबर। इसके बाद हम चलते हैं आगे
कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम O डज द फर्स्ट मैक्सिमा अकर, कि कौन से पॉइंट पर मैक्सिमा आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो मैं मान लेता हूं पॉइंट P1 पर हमें मैक्सिमा मिलता है, पॉइंट P1 पर हमें मैक्सिमा मिलता है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से इसको पॉइंट्स मान लेते हैं यहाँ पे S और इसको मान लेता हूं मैं Q। तो हमारे पास जो पाथ है वो है हमारे पास SQ प्लस QP1 प्लस लैम्डा बाई 2 रिफ्लेक्ट होके ये आया है, ये जो है रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर पहुंचा है और उसमें से हमें माइनस करना है पाथ SP1 जो पाथ है हमें ये माइनस करना है। अब ये आप ध्यान दीजिए बेटा, ये SQ और QP1 और ये SP1 इनको कैलकुलेट करना, इनको माइनस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब भी आपके पास एक मिरर वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसका एक मिरर इमेज नीचे बना लीजिए, इस मिरर में इस सोर्स का इमेज बना दीजिए यहाँ पर और ये बन जाएगा आपके पास S डैश। और आप मानिए कि अब ये दो सोर्सेज हैं और ये दो सोर्सेज से जो लाइट है वो यहाँ पर आकर मिल रही है, ठीक है। आप मान के चलिए कि इन दोनों सोर्सेज से लाइट जो है यहाँ पर आकर मिल रही है, तो ये दो स्लिट्स बन चुकी हैं। स्लिट्स के बीच का सेपरेशन कितना है हमारे पास 2d के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस हमें मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा d sin थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। तो ये पाथ डिफरेंस है हमारे पास डेल्टा x एट P1 इज इक्वल टू d sin थीटा, इसको लिख सकता हूं मैं d sin थीटा, d sin थीटा की जगह 2d sin थीटा लिखना चाहिए, 2d sin थीटा बिकॉज ये डिस्टेंस अब 2d है, दिस इज 2d sin थीटा प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। और ये P1 पर जो हमें मैक्सिमा चाहिए, फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए, तो इसे आप लिख सकते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, तो इसे आप लिख सकते हैं लैम्डा के बराबर, इसे आप लिख सकते हैं लैम्डा के बराबर। तो 2d sin थीटा को मैं tan थीटा लिख सकता हूं और tan थीटा को मैं लिख सकता हूं y अपॉन कैपिटल D, और ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा, इधर चला जाएगा तो लैम्डा बाई 2 आपको मिल जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा y इज इक्वल टू लैम्डा और यहां मिल जाएगा कैपिटल D डिवाइडेड बाय 4 स्मॉल d। तो ये आपको मिल जाती है पोजीशन, लोकेशन मिल जाती है आपको फर्स्ट मैक्सिमा की। वैल्यूज आपको दी नहीं हुई है, बस इतना ही आपको डेटा दिया है, तो इसी अननोन के टर्म्स में ही आपको आंसर बताना है, ठीक। तो y इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D डिवाइड बाय 4d आपको आंसर मिल जाता है। याद रखना जब भी आपके पास मिरर जैसा सवाल आएगा और किसी पॉइंट पे आपको पता करना है कहाँ मैक्सिमा मिनिमा बन रहा है, तो आप यहां से यहां तक जो है आप इसका मिरर इमेज बना दीजिए यहाँ पर, और मानिए कि मिरर इमेज भी एक सोर्स है लाइट का, इन दोनों सोर्सेज से लाइट जो है यहाँ पे आके मिल रही है और आपको पाथ डिफरेंस मिल रहा है d sin थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, बिकॉज एक्चुअल में तो ये वाली लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है। समझ गए? इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22। A long narrow horizontal slit is placed 1 millimeter above a horizontal plane mirror। horizontal plane mirror का फिर से सवाल आ गया है और 1 मिलीमीटर ऊपर जो है सोर्स को रखा गया है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूं कि हमारे पास एक मिरर है और इस मिरर के ऊपर 1 मिलीमीटर ऊपर एक सोर्स को रखा गया है, 1 मिलीमीटर ऊपर सोर्स को रखा गया है। The interference between the light coming directly from the slit and after reflection is seen on the screen 1 meter away from the slit। ठीक है। Find the fringe width if the light used has a wavelength of 700 nanometer। तो हमें बताना है कि फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, यानी कि सक्सेसिव मैक्सिमास के बीच का सेपरेशन, या कह सकते हैं सक्सेसिव मिनिमास के बीच का सेपरेशन हमें बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका मिरर इमेज आप लेंगे, मिरर इमेज यहाँ पर बनेगा और ये इस मिरर से 1 मिलीमीटर नीचे बनेगा। तो मैं कह सकता हूं अब जो स्मॉल d की वैल्यू है वो हो चुकी है 2 मिलीमीटर के बराबर, और मान लीजिए ये यहां पर मिल रहे हैं, यहां पर एक पॉइंट है जहां पे फर्स्ट मैक्सिमा आपको मिल रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा आपको मिल रहा है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि जो पाथ का डिफरेंस होगा, पाथ का डिफरेंस कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे d sin थीटा कह सकते हैं प्लस लैम्डा बाई 2, d sin थीटा इज प्लस लैम्डा बाई 2, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे पाथ डिफरेंस किसी जनरल पॉइंट पर। सो d sin थीटा, दिस इज 2d sin थीटा एक्चुअली, या d sin थीटा ही कह सकते हैं, जो भी मान लो d कह दो, इसे d कहोगे या इसको d कहोगे आपके ऊपर है, मैं इसको ही d कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा d sin थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, और मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है कि n लैम्डा होना चाहिए, n की वैल्यू जो है
वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से डी वाई डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, और तो यहाँ से आपको y1 की वैल्यू मिल जाती है दैट कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और यहाँ मिल जाएगा आपको 1 रखूंगा यहाँ पे वैल्यू लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, और यहाँ पे आपको मैं n की वैल्यू 2 रख के दिखाता हूँ तो आपको मिलेगा d बाय स्मॉल डी 2 लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कैपिटल डी लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 स्मॉल डी, और यहाँ मिल जाएगा आपको 5 4 और 1 3 लैम्डा बाय 2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इनका आप डिफरेंस निकाल देंगे इन दोनों वैल्यूज का, y की वैल्यूज का डिफरेंस निकाल देंगे। यहाँ पे आपके पास y1 है कोऑर्डिनेट, यहाँ y की वैल्यू 0 है और यहाँ पे y की वैल्यू y2 है। तो ये आपको जो दो मैक्सिमास के बीच का सेपरेशन है वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप माइनस कर दीजिए 3/2 माइनस 1/2 आपको मिल जाएगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ये फ्रिंज विड्थ आपको मिल जाती है, वैल्यू सारी रख दीजिए 700 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9, और कैपिटल डी इज 1 मीटर divided by small d is 1 millimeter. Small d is not 1 millimeter, 2 millimeter actually. So 2 into 10 to the power -3. तो यहाँ से मिल जाएगा आपके पास ये 350 और -3 ये हो जाएगा -6, और ये आपको मिल जाता है 0.35 मिलीमीटर के बराबर फ्रिंज विड्थ आपको मिल जाती है। फ्रिंज विड्थ है 0.35 मिलीमीटर, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। प्रीवियस प्रॉब्लम का इस्तेमाल करना है। इफ द मिरर रिफ्लेक्ट्स ओनली 64% ऑफ द लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन इट, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटीज का रेशियो आपको बताना है। तो एक लाइट जो पहुंच रही है वो डायरेक्ट पहुंच रही है, उसका इंटेंसिटी I0 के बराबर है, और दूसरी लाइट जो रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है दैट इज 0.64 टाइम्स I0। 0.64 I0 को मैं लिख सकता हूं 64/100, और ये आ जाएगा आपके पास 64/100 इंटू I0। यहां से उड़ा दीजिए इसको, 8 4 से गया है 4 1 6 25 16/25 I0। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस के द्वारा जो बन रही है और मिनिमम इंटेंसिटी फॉर्मूला सेम रहेगा √I1 प्लस √I2 डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर। सो यहाँ पे I0 को कॉमन निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, और यहाँ आपके पास I0 से I0 चला गया, आपको मिल जाएगा ये 5 4 9/5 सो 81/25, और यहाँ मिल जाएगा आपको 1/25। तो 25 से 25 गया, आपको मिल जाता है यहाँ से 81/1। तो यही रेशियो है मैक्सिमम इंटेंसिटी लाइट की किसी पॉइंट पर और मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट। ठीक, 81:1 हमारा आंसर हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है वाइट कोहेरेंट लाइट, इतना रेंज है उसका 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ पे लिया गया है, is sent through the slits of a Young's double slit experiment. The separation between the slits is 0.5 millimeter, यानी कि small d की वैल्यू आपको दी हुई है, and the screen is 50 centimeter away from the slits. ये जो स्क्रीन है ये 50 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, ये मिलीमीटर लिख गया है, इसको सेंटीमीटर बना लीजिए। There is a hole in the screen at a point 1 millimeter away, यानी कि यहां से 1 मिलीमीटर दूर एक होल है। From the central line, which wavelengths will be absent in the light coming from the hole, यानी यहां से जो लाइट बाहर निकल रही है उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ मिस होने वाली हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं कह सकता हूं कि जो यहाँ पे मिनिमा बना रही होंगी, जो वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे मिनिमा बना रही होंगी, वो उनका इंटेंसिटी यहाँ से 0 हमें मिलेगा। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 मिलेगा तो यहाँ जो ऑब्जर्वर होगा उसको लगेगा कि ये वेवलेंथ जो है वो तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं, तो मुझे वो वेवलेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है जो यहाँ पर मिनिमा बना रही है 1 मिलीमीटर पर। तो मैं जानता हूं किसी जनरल पॉइंट पर पाथ का डिफरेंस जो है वो होता है y, और यहाँ पे होता है d डिवाइडेड बाय कैपिटल D, और ये यदि हो जाए हमारे पास 2n + 1 लैम्डा बाई 2, 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर, तो हमें मिनिमा की प्राप्ति होती है। यहाँ पे n की वैल्यू जो है
वो हो सकता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, या 2n-1 लैम्डा बाई 2 भी कर सकते हैं, यहाँ फिर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ देखिए वैल्यू रखिए सारी, y की वैल्यू जो है 1 मिलीमीटर है, 1 इंटू 10 टू द पावर -3। स्मॉल d जो है वो 0.5 मिलीमीटर है, यानी कि 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय कैपिटल D जो है वो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, और यहाँ मिल जाएगा आपको 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2। 0.5 से 0.5 गया तो आपको मिल जाता है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय आपको मिल जाएगा यहाँ से 2n+1। ये लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाती है। इसको नैनोमीटर में बना लीजिए तो आपको 3 जीरो और लगानी होंगी, तो आपको मिल जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 2n+1 नैनोमीटर। अब यहाँ वैल्यू रखते जाइए, n की वैल्यू 0 रखिए तो आपको क्या मिलता है देखिए, तो यहाँ पे 4n इज इक्वल टू 0, 4n इज इक्वल टू 0 आपको मिलता है 2000 नैनोमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 2000 नैनोमीटर। तो बताइए क्या ये पॉसिबल है? तो जवाब है नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे लाइट जो है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में है, तो 2000 नैनोमीटर का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। अब n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, n इज इक्वल टू 1, तो आपको देखिए क्या मिलता है 2000 डिवाइडेड बाई 3, 2000 डिवाइडेड बाई 3, 2000 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको मिल जाएगा ये 3 से ये गया आपके पास 6 और ये 6.66, सो इट्स मीन 66.6 नैनोमीटर आपको यहाँ पे वेवलेंथ मिल जाती है। n की वैल्यू यदि आप 2 रखते हैं तो आपको मिलेगा ये 2000, लैम्डा इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 5, 2000 डिवाइडेड बाय 5, तो आपको मिल जाएगा 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। क्या ये रेंज में है हमारे? ये बिल्कुल है रेंज में। और n की वैल्यू जैसे ही आप 3 रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू जो है वो 400 नैनोमीटर से कम आ जाएगी। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दो वेवलेंथ जो है यहाँ पे मिस होने वाली हैं। एक तो है हमारे पास 666.6 नैनोमीटर और एक हमारे पास है 400 नैनोमीटर। ये दोनों वेवलेंथ यहाँ पे मिस होने वाली हैं। सेकेंड वाला पार्ट आपसे कहता है कि विच वेवलेंथ विल हैव स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी। स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी यहाँ पे मिलेगी लाइट्स की जो यहाँ पर मैक्सिमा बना रही होंगी। तो मैक्सिमा की कंडीशंस यहाँ पे हम लगा देंगे। मैक्सिमा की कंडीशंस लगाएंगे दैट y और स्मॉल d बाय कैपिटल D इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा, n टाइम्स लैम्डा, फिर n की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन जो है हम रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, ये वाली जो वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ये वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 0, ये हमें ये डिवाइडेड बाय n हमें मिल जाता है। तो n की वैल्यू 0 तो रख नहीं सकते हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1000 बाय n नैनोमीटर, ठीक। तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 1000, व्हिच इज ऑल नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारी वेवलेंथ जब 400 से 700 ही है तो ये 1000 कैसे मिस हो सकती है। n की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 500 नैनोमीटर, व्हिच इज पॉसिबल। n की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा 333.3 नैनोमीटर, व्हिच इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे एक वेवलेंथ ही आपको मिलेगी 500 नैनोमीटर की, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वहां पे प्रोड्यूस करेगी और आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का अनुभव होगा जब आप लाइट को देख रहे होंगे इस तरफ से। यहाँ होल में से निकलने वाली लाइट को आप देखेंगे तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा आपको मिलने वाली है। ठीक बात समझ गए?